नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया 10। अभी कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है आपकी बात। पॉइंट है हमारे पास -2, 3, -4। पिछली बार में पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस निकाल ली थी इस लाइन से x + 2/3, 2y + 3/4, 3z + 4/5। इस पॉइंट की इस लाइन से क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। मेजर पैरेलल टू दिस प्लेन, ये वाली जो लाइन है इस लाइन प्लेन के क्या है, पैरेलल है। इस प्लेन की इक्वेशन कितनी है, 4x माइनस का 12y प्लस का 12y माइनस के 3z प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है, 0। अगर किसी भी तरीके से इस O के कोऑर्डिनेट और A के कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाए तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इक्वेशन निकाल लूँ, काम खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट से इस प्लेन की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो पहले मैं क्या करूँगा, OA की वो निकालूंगा इक्वेशन। OA की इक्वेशन कैसे निकालूंगा, देखो ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल टू द प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका नॉर्मल ये होगा, ये इसका नॉर्मल है। तो नॉर्मल तो ये लाइन होती है ना, लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है, इस वाली लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है और इस वाले के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे नॉर्मल टू द प्लेन के, उनका जो प्रोडक्ट होगा a1a2 + b1b2 + c1c2 कितना होगा, 0। इस प्लेन की इक्वेशन ये है, लेकिन नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं ये नॉर्मल टू, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो पता है कितने हैं, 4, 12 और -3। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो अब कैसे निकालूंगा, ये O के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये इस लाइन की इक्वेशन है, इसको मैं लैम्डा के इक्वल रख लूंगा। उससे क्या आएगा मेरे पास, उससे मेरे पास A के कोऑर्डिनेट आएंगे। जब A के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, O के कोऑर्डिनेट आपके पास है, A के कोऑर्डिनेट आपके पास है, तो आप OA के डायरेक्शन रेशियो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना, कैसे निकाल सकते हो, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और इस नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम कितना होगा, 0। वहां से क्या आएगा, जब लैम्डा आ जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ डाल देना, यहाँ डाल देना। उससे क्या देंगे, x y z। वो x y z किसके कोऑर्डिनेट है, A के। डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल देना, आंसर आ गया। अब की बार मुझे इस पॉइंट की इस लाइन से क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो इस पॉइंट की क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट। इस लाइन की इक्वेशन ये है ना आपके पास, तो इसको आप किसके इक्वल रखोगे, जब आप लैम्डा के इक्वल रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, x y और z। वो जो x y z होंगे वो क्या होंगे, वो x y क्या होंगे, वो होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। जब आप इसको लैम्डा के इक्वल रखोगे तो आपके पास x y z आएगा ना, वो x y z क्या होंगे, आपके पास O के कोऑर्डिनेट हैं, आपके पास A के आ जाएंगे, तो आप दोनों कोऑर्डिनेट से x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से इस लाइन के क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन रेशियो। क्योंकि A का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, B का, y2 - y1, C का, z2 - z1। उससे हमारे पास इस लाइन के क्या देंगे, डायरेक्शन। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन जो प्लेन के क्या है, पैरेलल। मैंने आपको पहले भी दिन समझा दिया था, जब लाइन प्लेन के पैरेलल होगी तो आप पैरेलल मानोगे ही नहीं, आप क्या मानोगे, क्योंकि वो नॉर्मल टू द प्लेन तो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशियो आए और जो इस प्लेन के क्या है, डायरेक्शन रेशियो, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो बताओ कितने हैं, 4, 12 -3। तो उसमें कंडीशन कौन सी लग जाएगी, a1a2 + b1b2 + c1c2 = उससे आपके पास पता है क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। उस लैम्डा की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, इसके, उससे किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और फिर और भी A के बीच की क्या निकाल दोगे, कौन से फॉर्मूले से, क्वेश्चन खत्म। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास x आ जाएगा 3 लैम्डा -2, y आ जाएगा 4 लैम्डा -3/2, माइनस के 3/2, z आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस के 4/3। ये A के कोऑर्डिनेट आ गए। अब डायरेक्शन रेशियो OA कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA, x2 - x1 3 लैम्डा माइनस के 2 + 2, क्योंकि वो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा ना,
4 लैम्डा माइनस के 3 अपॉन 2 माइनस के 3 5 लैम्डा माइनस के 4 अपॉन 3 प्लस 4। ये आ गया 2 से 2 कटा तो 3 लैम्डा आ गया, 2 3 6 4 लैम्डा माइनस कितना आएगा 6 अपॉन 2। ये आएगा 3 4 से 12 5 लैम्डा 12 माइनस 4 कितना आएगा 8 अपॉन 3। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो कोई क्या है। अब समझिए। अब जब हमारे पास स्ट्रेट प्लेन की डायरेक्शन रेशियो आ गई, इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियो है, तो नॉर्मल टू द प्लेन के क्या होगा परपेंडिकुलर a1 a2। a1 कितना है 4, ये a1 है, ये a2 और ये b1 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 c1 है, क्योंकि ये प्लेन की डायरेक्शन रेशियो है। तो नॉर्मल टू द प्लेन के भी होंगे, नॉर्मल टू द प्लेन के होंगे डायरेक्शन रेशियो से, क्योंकि नॉर्मल टू द प्लेन के ही होते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो आएगा आपका 4 इंटू कितना आएगा 3 लैम्डा प्लस का 12 इंटू कितना आएगा 4 लैम्डा माइनस के 6 अपॉन सर 2। सर वो 5 लैम्डा माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 4 तो 4 4 नहीं कट जाएगा। नहीं, ये पूरे के फॉर्म में ना 3। सर वैसे एक बार बताऊं, आपने ये जो कार्टेशियन इसे कार्टेशियन फॉर्म को इसमें नहीं बदला, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं बदला फिर प्रॉपर्ली। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। 2 से 2 6 है 12 6 कितना आ गया 3 12 लैम्डा प्लस 6 4 से 24 लैम्डा माइनस के 36 5 लैम्डा प्लस 8 12 और 6 के 36 प्लस कितना आ गया 41 लैम्डा, बड़ा अजीब सा है 41 लैम्डा देख लेते हैं माइनस के 28 इक्वल्स टू 0 लैम्डा आ गया 28 अपॉन 41। a1 इंटू प्लस b1 b2 से लैम्डा 28 अपॉन 41 आ रहा है। ये आना था 2 3 जा 6 6 बैलेंस ये कितना आएगा 9, ये 9 आ गया 9 6 जा 54 ये आ गया आपका 24 इक्वेशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये माइनस का 3 है, सॉरी a2 ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 5 लैम्डा आएगा माइनस के 24 प्लस 12 36 माइनस 5 कितना आएगा 31 लैम्डा माइनस के 62 इक्वल्स टू 0 लैम्डा कितना आ गया 2 आ गया। ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा तो x y z आ जाएंगे। x आ गया आपके पास 3 2 6 माइनस 2 4 y आ गया 4 2 8 8 माइनस 3 कितना आएगा 5 अपॉन 2 और z आ गया कितना 5 2 10 10 माइनस 4 कितना आएगा 11 अपॉन 3 10 माइनस 4 6 अपॉन 3 तो कितना आएगा 2। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। इस पॉइंट की इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से अंतर आपका 8.5 मीटर। ठीक है, हटाओ सामने से। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे बस। ये लाइन इस लाइन पे क्या थी क्रॉस कर ली थी, मैंने इक्वल टू लैम्डा रख के इस लाइन के कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। फिर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 से OA के डायरेक्शन रेशियो निकाले। अब ये वाली जो लाइन है इस प्लेन के पैरेलल है, तो नॉर्मल टू द प्लेन के परपेंडिकुलर हो गए। इसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 से क्या आ गया हमारे पास लैम्डा आ गया। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, तो हमारे पास x y z आ गए। अब इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 8.5।